हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और आज भी हम बात करने वाले हैं एक अलग से क्लास ऑफ ड्रग के बारे में। क्लास ऑफ ड्रग का मतलब ये क्लास होता है ड्रग का जिसको हम एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के नाम से जानते हैं। एंटी हिस्टामिनिक क्या होता है वो मैं बताता हूँ। एंटी हिस्टामिनिक एज नाम इसका एंटी है, तो ये अगेंस्ट काम करता है हिस्टामिन के। तो हिस्टामिन के एक्शन अगर हम जान लें तो हमें पता लग जाएगा कि एंटी हिस्टामिन क्या होता है? तो मैं ऐसे ही आज बताने वाला हूँ इस कुछ ड्रग्स के बारे में जो ड्रग जैसे इस्तेमाल होते हैं अपने एंटी हिस्टामिन के तौर पे। हिस्टामिन के एक्शन क्या होता है? कोई भी एलर्जिक रिएक्शन जो हो रही होती है वो हिस्टामिन के एक्शन की वजह से हो रही होती है। आप कहीं पे जा रहे हैं, कहीं धूल मिट्टी वगैरह आपको मिलता है, फिर कहीं किसी भी चीज़ से अगर आपको सेंसिटिविटी, आप सेंसिटिव हैं किसी चीज़ को लेकर। कुछ लोग होते हैं मिल्क टॉलरेंस वगैरह भी होता है, तो वो तो टॉलरेंस अलग चीज़ हो गई। बट ऐसे कहीं भी एलर्जिक रिएक्शन अगर आपके बॉडी में आता है तो वो हिस्टामिन के एक्शन की वजह से आता है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से जब बताऊंगा तो पता लगेगा कि एंटी हिस्टामिन आखिर काम कैसे करता है। हिस्टामिन को एक्शन को बंद करने के लिए या इसके अगेंस्ट में काम करने के लिए जो ड्रग आता है उस ड्रग का नाम है एंटी हिस्टामिन। ये हिस्टामिन के एक्शन पता लगे, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन शो करने के लिए ये काम करता है। ये रेगुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के लिए। अगर ये नॉर्मली सिक्रेट हो रहा है तब तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं, ऐसे नॉर्मल नहीं चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब होता है एलर्जिक रिएक्शन जब आपकी चल रही होती है तो उस टाइम पे गैस्ट्रिक एसिड भी आपका ज़्यादा बनने लग जाता है, जिसके कारण एसिडिटी वगैरह जैसी भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसको भी रेगुलेट करने के लिए हमको एंटी हिस्टामिनिक एजेंट की जरूरत पड़ती है। न्यूरोट्रांसमीटर सीएनएस के अंदर ये कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाएगा ये, तो इसको सेपरेस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली सेपरेस करने के लिए हम फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन का इस्तेमाल करते हैं। अब फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं वो बता दूं। तो एंटी हिस्टामिन तो पहली चीज़ हो गई, इसको क्लासीफाई किया जाता है उसके जनरेशन एक्शन के बेस पे उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे आती है कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन ये क्यों है कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन? का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है वो ये होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स होंगे वो आपके सीएनएस के ऊपर भी काम करेंगे। यहाँ का है न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस के ऊपर भी काम करेंगे, यानी ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। यानी जो ड्रग होंगे फर्स्ट जनरेशन के अंदर वो सारे के सारे लिपोफिलिक नेचर के होंगे। लिपोफिलिक नेचर का मतलब लिपिड मेम्ब्रेन को भी वो क्रॉस कर जाएंगे और वो ब्रेन तक चले जाएंगे, सीएनएस पे जाएंगे, सीएनएस को सेपरेस कर देंगे। सेपरेस इसलिए करेंगे क्योंकि ये एंटी हिस्टामिनिक है। हिस्टामिन का क्या एक्शन था? उसको एक्टिवेट कर रहा था, एक्टिव कर रहा था और भी ज़्यादा एक्टिव कर रहा था। बट इसको क्या करना है? सेपरेस करना है, इसलिए ये सेपरेस करेंगे। और चूंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सीएनएस तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इनको फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये है डाइफेनहाइड्रामीन। ये स्ट्रक्चर हो गया डाइफेनहाइड्रामीन का, और ये नाम डाइफेनहाइड्रामीन लिपोफिलिक नेचर का होगा क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन का है। फर्स्ट जनरेशन का होने की वजह से क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, बीबीबी लिपोफिलिक नेचर का होता है। और चूंकि ये सीएनएस को सेपरेस कर रहा है तो ये सेडेटिव कॉज भी करता है, सेडेशन कॉज करता है। यानी इस दवाई को लेने के बाद क्या होगा कि आप थोड़ी देर के लिए ऐसा कुछ नशे में जाके बैठ जाओगे। इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन क्लास के अगर आपने किसी भी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का अभी सेवन किया है तो आप आधा एक घंटे के लिए किसी भी तरह का ड्राइव ना करें या फिर इस तरीके कुछ भी ना करें जिससे कि आपको अपने आप को वो पहुँचा लें, क्या पहुँचा लें, मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचा लें, अपने आप पे कंट्रोल ना रहे। सेडेशन का मतलब यही है। तो ये फर्स्ट जनरेशन वाला होता है। सेकंड जनरेशन बेसिकली सिंपल होता है, जिसका नाम आपने बड़ा सुना होगा सेकंड जनरेशन वाला, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट कॉमन ड्रग्स होते हैं। क्योंकि आपने नाम खुद सुन रखा होगा, सिट्राजिन, लेवोसिट्राजिन, ये सारे ड्रग आपने नाम सुना होगा। सिट्राजिन बड़ा कॉमन सा दवाई है, एंटी हिस्टामिन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग लेने के लिए जैसे कि आपको मान लीजिए कि आप धूल से एलर्जिक हैं, पोलन ग्रेन से एलर्जिक हैं आप, तो आप जब वहाँ जा रहे हैं तो उस आधा घंटा पहले आपको ऐसी दवाई ले लेनी चाहिए। ये नहीं कि एक्शन होने के बाद आप दवाई ले रहे हैं तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप मानिए कि आपको पता है कि मैं ड्रग के धूल मिट्टी में जाने से मेरे को हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, एलर्जी होने लग जाएगी। तो आप बेहतर है कि आधा घंटा पहले, कम से कम आधा घंटा पहले एंटी हिस्टामिनिक ड्रग सिट्राजिन या लेवोसिट्राजिन जैसी दवाई लेकर के आप उसको जाएँ वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गए क्लासेस भी और एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स होते क्या हैं। एग्जाम्पल, ये सिट्राजिन का स्ट्रक्चर बड़ा कॉमन सा और सिंपल सा स्ट्रक्चर है सिट्राजिन का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की लेकर बात करता हूँ तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको सीधा है, बड़ा सिंपल सा, कि मास्ट सेल के अंदर ये सारे के सारे प्रेजेंट होता है और जो भी मतलब फॉर्मेशन होता है मास्ट सेल के अंदर होता है। किसका फॉर्मेशन? हिस्टामिन का फॉर्मेशन होता है। और ये हिस्टामिन यहाँ से रिलीज होता है, रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, तो रिसेप्टर से बाइंड करने का हिस्टामिनिक एक्शन शो हो जाएगा। हमें क्या करना है कि इसके रिसेप्टर से बाइंड को ही रोक देना है। हिस्टामिन है, हिस्टामिन से रिसेप्टर के बाइंड को
रोक देना है। लेट मी एडजस्ट दिस, ठीक है, शायद आ रहा होगा। तो यही है कि इसके रिसेप्टर से बाइंड को रोक देंगे तो फिर अपना हिस्टामिनिक एक्शन नहीं आएगा। और रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि ड्रग को यहाँ पे ले आएंगे, इस हिस्टामिन के यहाँ पे आके बाइंड करने से पहले हम अपने ड्रग को बाइंड करवा देंगे। बाइंड करवा देंगे क्यों? अब हम वहाँ बैठ के बाइंड नहीं करवा रहे हैं, बट हमारा ड्रग ऐसा होता है कि उसके पास मोर एफिनिटी होती है टुवर्ड्स बाइंडिंग विद दैट रिसेप्टर। जिस रिसेप्टर से आपका हिस्टामिन बाइंड करने जा रहा है, उस रिसेप्टर के टुवर्ड्स बाइंडिंग की जो एफिनिटी होती है वो हमारे ड्रग की ज़्यादा होती है। वो हम ऐसा बनाते हैं ताकि हिस्टामिन आके बाइंड करे उससे पहले हमारा ड्रग बाइंड कर जाए। और चूंकि ड्रग बाइंड कर गया तो हिस्टामिनिक एक्शन बंद हो जाएगा और एंटी हिस्टामिनिक एक्शन मिल जाएगा। और एंटी हिस्टामिनिक दैट विच वी वांट, जो हमें चाहिए, हमें जिसकी ज़रूरत है। तो ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ये एजेंट हो गए, क्लासेस हो गई, सिट्रोजिन, लेवोसिट्रोजिन, बड़ा कॉमन से एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने सोचा बता दूँ। कॉमन से ड्रग्स भी हैं, बड़े लोग इस्तेमाल भी करते हैं खुले तौर पे, और ज़रूरत होती तो करते हैं, मतलब मेरे कहने का। ठीक है, फिर यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भी कर दें। थैंक यू।